सत्र 4। बुद्धिमान कुंवारियां परमेश्वर की वाणी सुनती हैं और उसकी वापसी का स्वागत करती हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया था, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। 2000 साल से प्रभु यीशु का वादा सभी विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी आशा रहा है। अपने जीवन काल में प्रभु का स्वागत कर पाना हर विश्वासी की दिली इच्छा है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतों ने इस आशा को आज तक आगे बढ़ाया है। प्रभु यीशु के भरपूर अनुग्रह का आनंद लेते हुए विश्वासियों ने दुनिया के अंधकार और बुराई के क्रूस क्रूस धारण किया है। उत्पीड़न, अकेलेपन और गलतफहमी को सहा है। फिर भी प्रभु का अनुसरण करना कभी नहीं छोड़ा और आस्था के साथ धैर्यपूर्वक प्रभु के दिन के आने का इंतजार किया है। शायद तुम अब जीवन के संघर्षों से थक हार गए हो। शायद तुम पारिवारिक दिक्कतों या बीमारी की पीड़ा का अनुभव कर रहे हो। शायद तुम्हारी आत्मा अक्सर खालीपन महसूस करती है और तुम्हें राहत नहीं मिल पाती। ये विभिन्न चुनौतियां हमें और भी तीव्रता से यह चाहने के लिए प्रेरित करती है कि प्रभु जल्दी आए और हमारे कष्ट का अंत करे। कुछ भाई बहन तो उपवास और प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु को सच्चे दिल से पुकारते हैं, प्रभु कृपया हमें कष्ट से बचाने के लिए जल्दी आओ। अब अंत के दिनों में आपदाएं बढ़ रही हैं। महामारियां, भूकंप, बाढ़ और युद्ध एक के बाद एक हो रहे हैं। अंत के दिनों के बारे में प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां पहले ही पूरी हो चुकी हैं और हम प्रभु की वापसी का स्वागत करने के महत्वपूर्ण क्षण में आ गए हैं। अगर हम नहीं जागे और तैयारी नहीं की, तो हम न केवल प्रभु से मिलने से चूक जाएंगे, बल्कि आपदाओं के बीच रोते और दांत पीसते रह जाएंगे। यह एक अनंत पछतावा होगा। क्या तुम भी प्रभु की वापसी के लिए सच्चे दिल से तरस रहे हो? क्या तुम प्रभु के आगमन का स्वागत करने वाली बुद्धिमान कुंवारियों में से एक बनना चाहते हो? क्या तुम प्रभु का स्वागत करने का मार्ग जानते हो? यह विषय इस बात से संबंधित है कि क्या हम सचमुच प्रभु यीशु की वापसी का स्वागत कर सकते हैं, और यह हम में से हर एक की नियति से भी संबंधित है। आशा है कि तुम इसे पूरा सुन पाओगे, क्योंकि तुम एक ऐसी अच्छी खबर सुनोगे जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी है। अंत के दिनों में प्रभु वास्तव में कैसे आएगा? अधिकांश लोग मानते हैं कि प्रभु की वापसी केवल एक ही तरीके से होगी, बादलों पर आने से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक ने भविष्यवाणी की, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। लेकिन बाइबल में प्रभु की वापसी के बारे में कई भविष्यवाणियां हैं। अगर हम प्रभु के आगमन का स्वागत करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ इसी एक पद पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें प्रभु यीशु की अपनी भविष्यवाणियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
प्रभु यीशु ने कहा था, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। इन पदों में प्रभु ने बार बार मनुष्य के पुत्र और मनुष्य के पुत्र के आने के बारे में भविष्यवाणी की। मनुष्य का पुत्र एक सामान्य और साधारण देह को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर कार्य करने के लिए देह धारण करता है और सामान्य मानवता रखता है। वह बिल्कुल भी अलौकिक नहीं है। वह दिखाई देता है, उसे छुआ जा सकता है और वह वास्तव में मनुष्यों के साथ रहता है। बादलों के साथ आने और मनुष्य के पुत्र के रूप में आने की भविष्यवाणियां विरोधाभासी नहीं है। बाइबल में परमेश्वर द्वारा बोली गई हर भविष्यवाणी निश्चित रूप से पूरी होगी, लेकिन वे चरण दर चरण पूरी होगी और उनके पूरा होने की एक प्रक्रिया और एक क्रम है। प्रभु की वापसी 2 चरणों में होती है। आपदाओं से पहले परमेश्वर पहले गुप्त रूप से देह धारण करके प्रकट होता है और अपना कार्य करता है। आपदाओं के बाद परमेश्वर खुले तौर पर अपने आध्यात्मिक शरीर में बादलों पर आता है। इन 2 अलग अलग चरणों में परमेश्वर अलग अलग कार्य करेगा। जब परमेश्वर दूसरी बार गुप्त रूप से देह धारण करता है, तो वह न्याय और शुद्धिकरण का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करता है और आपदाओं से पहले विजेताओं के एक समूह को पूर्ण बनाता है। यह इन भविष्यवाणियों को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। परमेश्वर के न्याय का कार्य पूरा करने, उसमें सच्चे दिल से विश्वास रखने वालों को शुद्ध करने और विजेताओं के एक समूह को पूर्ण बनाने के बाद वह बड़ी महिमा के साथ आएगा और सभी लोगों और राष्ट्रों के सामने खुले तौर पर बादलों पर प्रकट होगा। उस समय तक उद्धार का कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होगा और यह परमेश्वर के लिए अच्छे को इनाम और दुष्ट को सजा देने का समय होगा। जो कोई भी आपदाओं से पहले परमेश्वर के दूसरे देह धारण को स्वीकार करने से इनकार करेगा, उसे परमेश्वर द्वारा दोषी ठहराया और दंडित किया जाएगा। वे आपदाओं में पड़ेंगे, रोएंगे और दांत पीसेंगे और पूरी तरह से नष्ट कर दिए जाएंगे। जैसा कि बाइबल कहती है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। प्रभु की वाणी सुनकर उसका स्वागत करो, क्योंकि अंत के दिनों में प्रभु फिर से देह धारण करेगा।
तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं और उसकी वापसी का स्वागत कैसे कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बार बार भविष्यवाणी की गई है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह वाक्यांश कुल 7 बार कहा गया है। ये पद हमें साफ साफ बताते हैं कि प्रभु को पहचानने का तरीका परमेश्वर की वाणी सुनना है। प्रभु हमें बार बार क्यों बताता है कि उसका स्वागत करने के लिए हमें परमेश्वर की वाणी सुनने पर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि जब अंत के दिनों में प्रभु वापस आएगा तो वह पहले मनुष्य के पुत्र के रूप में दूसरी बार देह धारण करेगा। उसका बाहरी रूप साधारण और सामान्य होगा, जिसमें कोई अलौकिक चिन्ह नहीं होंगे। कोई भी उसके बाहरी रूप से यह नहीं बता सकता कि वह परमेश्वर का प्रकटन है। इसीलिए प्रभु का स्वागत करने में सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी आंखों से देखना नहीं, बल्कि उसकी वाणी सुनना है। तो यह वाणी किसे संदर्भित करती है? यह वाणी प्रभु की आवाज़ के सभी भौतिक गुणों को संदर्भित नहीं करती, बल्कि प्रभु द्वारा बोले गए वचनों को संदर्भित करती है। आओ 2 उदाहरण देखें। 2000 साल पहले परमेश्वर ने पहली बार प्रभु यीशु के रूप में देह धारण किया। उसका बाहरी रूप बहुत साधारण और सामान्य था। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु को कैसे पहचाना? पहले जब प्रभु यीशु ने उससे पीने के लिए पानी मांगा तो उसने उसे केवल एक साधारण यहूदी समझा। प्रभु यीशु ने कहा था, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु के वचन अधिकार और सामर्थ्य से भरे थे। बाद में प्रभु यीशु ने उसके 5 पति होने के रहस्य का खुलासा किया। सामरी स्त्री चकित रह गई और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। वह उसे केवल एक यहूदी समझने के बजाय उसे एक पैगंबर कहने लगी, क्योंकि उसने उसके रहस्य का खुलासा किया था। बाद में सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से एक सवाल पूछा कि परमेश्वर की आराधना कहाँ करनी है। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इस एक कथन से प्रभु यीशु ने उसकी उस उलझन को दूर कर दिया, जिसका जवाब कोई और नहीं दे सकता था। इस समय सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु को पहचान लिया और कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। इस प्रक्रिया से हम देख सकते हैं कि सामरी स्त्री ने प्रभु को अपनी आंखों से देखकर नहीं, बल्कि उसके वचनों को सुनकर पहचाना। आओ एक और उदाहरण देखें। पतरस ने प्रभु यीशु को कैसे पहचाना? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। इससे हम देख सकते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु की असली पहचान उसके द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर पहचानी। इसलिए प्रभु को पहचानने के लिए हम अपनी आंखों से जो देखते हैं उस पर निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि हमें उसकी वाणी सुननी चाहिए। अगर यह मनुष्य का पुत्र सत्य व्यक्त कर सकता है, तो चाहे उसका बाहरी रूप कितना भी साधारण क्यों ना हो, वही मसीह है। इसी तरह अंत के दिनों में जब परमेश्वर दूसरी बार देह धारण करेगा, अगर हम उसे पहचानना चाहते हैं तो हमें उसकी वाणी भी सुननी होगी। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इसका मतलब है कि जब अंत के दिनों में प्रभु वापस आएगा तो वो हमें कई नई बातें बताएगा और हमें सभी सत्य का मार्ग बताएगा। ये बहुत सी बातें ऐसे सत्य हैं जो प्रभु ने पहले कभी नहीं बोले। ऐसे वचन हैं जो किसी ने पहले कभी नहीं सुने और जो बाइबल में दर्ज नहीं है। ये वे वचन हैं जिन्हें परमेश्वर अंत के दिनों में आने पर बोलेगा। तब कुछ लोग पूछ सकते हैं, पहले कभी ना सुने गए सत्यों को सुनने का यह मतलब क्यों है कि हमने प्रभु का स्वागत कर लिया है? आओ मिलकर कुछ सवालों पर विचार करें। सत्य कहाँ से आता है? सत्य कौन व्यक्त कर सकता है? क्या इंसान सत्य व्यक्त कर सकता है? क्या पादरी, धार्मिक एल्डर या वैज्ञानिक सत्य व्यक्त कर सकते हैं? क्या शैतान सत्य व्यक्त कर सकता है? नहीं, केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। सभी सत्य परमेश्वर से आते हैं। जैसा कि बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु ने कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सत्य परमेश्वर से आता है। केवल परमेश्वर ही सत्य का स्रोत है और केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। शैतान सत्य व्यक्त नहीं कर सकता और इंसान सत्य व्यक्त नहीं कर सकते। कोई कितना भी ज्ञानी या सम्मानित क्यों ना हो, वह सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु की वापसी का स्वागत करने का अर्थ है उस मनुष्य के पुत्र का स्वागत करना जो सभी सत्य व्यक्त कर सकता है, क्योंकि केवल मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। अगर कोई मनुष्य का पुत्र है जो लगातार सत्य व्यक्त करता है, तो चाहे उसका बाहरी रूप कितना भी साधारण क्यों ना हो, वह निश्चित रूप से देहधारी परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर का प्रकटन होगा, स्वयं परमेश्वर का मूर्त रूप और सत्य। प्रभु को पहचानने के लिए हमें उसकी वाणी सुननी चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर की वाणी को कैसे पहचान सकते हैं? असल में परमेश्वर की वाणी का भेद पहचानने का मतलब है यह समझना कि परमेश्वर कैसे बोलता है और सृष्टिकर्ता के वचनों की विशेषताओं को समझना। जब परमेश्वर बोलने के लिए देह धारण करता है, तब भी वह सर्वोच्च स्थान से पूरी मानव जाति से बात करता है। यही परमेश्वर के वचनों का लहजा और उसकी विशेषता है। परमेश्वर का अधिकार, पहचान और स्वभाव उसके वचनों में साफ साफ झलकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि यह सृष्टिकर्ता के बोलने का अनोखा तरीका है
परमेश्वर की वाणी, वचनों की विशेषताएं। संक्षेप में, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य और अधिकार है। परमेश्वर के वचन सभी रहस्यों का खुलासा कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन हमारी भ्रष्टता को उजागर कर सकते हैं, हमें शुद्ध करके बचा सकते हैं और हमें जीवन प्रदान कर सकते हैं। इस समय आओ एक सवाल के बारे में सोचें। प्रभु ने भविष्यवाणी की कि वह अंत के दिनों में सत्य व्यक्त करेगा। तुम्हें क्या लगता है, क्या वह बाइबल में पहले से दर्ज वचन बोलने आएगा या वह बाइबल के बाहर ऐसे नए वचन बोलेगा जो उसने पहले कभी नहीं बोले हैं? ए, बाइबल में केवल वे वचन शामिल हैं जो प्रभु ने अतीत में बोले थे। जब प्रभु अंत के दिनों में आएगा तो वह बाइबल के बाहर ऐसे नए वचन बोलेगा जो उसने पहले कभी नहीं बोले हैं। बी, प्रभु वे वचन बोलेगा जो पहले से ही बाइबल में शामिल हैं। सी, पक्के तौर पर नहीं कह सकता। सही उत्तर ए है। बाइबल में केवल वे वचन शामिल हैं जो प्रभु ने अतीत में बोले थे। जब प्रभु अंत के दिनों में आएगा तो वह बाइबल के बाहर ऐसे नए वचन बोलेगा जो उसने पहले कभी नहीं बोले हैं। खुशखबरी, दूल्हा आ गया है। प्रभु यीशु को वादा किए हुए 2000 साल हो गए हैं और बहुत से लोग उत्सुकता से उसकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। असल में प्रभु यीशु पहले ही देह में लौट आया है। अब एक ऐसा मनुष्य का पुत्र है जो कई सालों से बहुत से सत्य व्यक्त कर रहा है। बहुत से लोग उसके वचनों को पढ़ने के बाद महसूस करते हैं कि वे पवित्र आत्मा के कथन है, परमेश्वर की वाणी है। वे यह पहचानने लगे हैं कि सत्य व्यक्त करने वाला यह मनुष्य का पुत्र ही लौटकर आया प्रभु यीशु है। वह देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए आवश्यक सभी सत्य व्यक्त किए हैं। परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना के रहस्यों का खुलासा किया है और परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय का कार्य किया है। उसने अनुग्रह के युग को समाप्त कर दिया है और राज्य के युग की शुरुआत की है। प्रभु यीशु पहले ही देह में लौट आया है और अब वह अपने वचन बोल रहा है। आओ हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुने, परमेश्वर की वाणी सुने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, एक समय मैं यहोवा के नाम से पुकारा जाता था। एक समय मुझे लोग मसीहा के रूप में भी जानते थे और एक समय लोग मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहते थे। आज मैं वह यहोवा या यीशु नहीं हूं जिसे लोग अतीत में जानते थे, बल्कि मैं वह परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आया है। वह परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो अपने संपूर्ण स्वभाव से भरा है और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोर से उदित होता है। लोग कभी मेरे संपर्क में नहीं रहे हैं
उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। यह वह परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान लोगों पर प्रकट होता है, किंतु उनके बीच छिपा हुआ है। वह सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में लोगों के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण तमाम देश धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों में सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वह उद्धार करता हूं जो वापस लौट आया है, और मैं ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं धधकते सूर्य की ज्वाला बन गया हूं जो सभी चीज़ों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य बन गया हूं जो सभी चीज़ों को प्रकट कर देता है। यह मेरा अंत के दिनों का कार्य है। मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और यह स्वभाव इसलिए धारण करता हूं ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं धार्मिक परमेश्वर हूं, दहकता हुआ सूर्य हूं और धधकती हुई ज्वाला हूं, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इज़राइलियों का परमेश्वर नहीं हूँ, और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूँ। पूरे ब्रह्मांड में मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, और पूर्व में भारी गर्जनाएं निरंतर जारी हैं और सभी राष्ट्रों और संप्रदायों को झकझोर रही हैं। यह मेरे कथन ही हैं जो सभी मनुष्यों को वर्तमान में ले आए हैं। मैं अपने कथनों से सभी मनुष्यों को जीत लेता हूँ, उन्हें इस धारा में बहाता हूँ और उनसे अपने आगे आत्मसमर्पण करवाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले पूरी पृथ्वी से अपनी महिमा वापस लेकर उसे नए सिरे से पूर्व में जारी किया है। भला कौन मेरी महिमा देखने के लिए लालायित नहीं होता? कौन बेसब्री से मेरे लौटने का इंतज़ार नहीं करता? किसे मेरे पुनः प्रकटन की प्यास नहीं है? कौन मेरी सुंदरता के लिए नहीं तरसता? कौन प्रकाश में नहीं आएगा? कौन कनान की समृद्धि नहीं देखेगा? किसे उद्धारकर्ता के लौटने की लालसा नहीं है? कौन उसकी सराहना नहीं करता? जिसके पास महान सामर्थ्य है, मेरे कथन पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। मैं अपने चुने हुए लोगों के सामने आकर और अधिक बोलूँगा और वचन सुनाऊँगा। जैसे शक्तिशाली गर्जन पर्वतों और नदियों को हिला देता है, मैं अपने वचन पूरे ब्रह्मांड के लिए और मानव जाति के लिए बोलता हूँ। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन
मनुष्य का खजाना बन गए हैं और सभी मनुष्य मेरे वचनों को संजोते हैं। बिजली पूर्व से चमकते हुए दूर पश्चिम तक जाती है। मेरे वचन ऐसे हैं कि मनुष्य उनसे अलग होने से कतराता है, और वे मनुष्य के लिए अथाह भी हैं, और इससे भी अधिक इनके कारण मनुष्य आनंद का अनुभव करते हैं। नवजात शिशुओं की तरह सभी मनुष्य खुशी और आनंद से भरे हैं और मेरे आगमन का जश्न मनाते हैं। अपने कथनों के माध्यम से मैं सभी मनुष्यों को अपने समक्ष ले आऊंगा। उसके बाद मैं औपचारिक रूप से मनुष्यों के बीच प्रवेश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वे मेरी पूजा करने आए। मुझसे प्रसारित होती महिमा और मेरे मुंह से निकले वचनों से मैं ऐसा करूंगा कि सभी मनुष्य मेरे समक्ष आए और देखें कि बिजली पूर्व से चमकती है और मैं पूर्व में जैतून के पर्वत पर उतर चुका हूँ, और मैं बहुत पहले से पृथ्वी पर आ चुका हूँ, और मैं अब यहूदियों का पुत्र नहीं हूँ बल्कि पूर्व की बिजली हूँ, क्योंकि बहुत पहले मेरा पुनरुत्थान हो चुका है और मैं मनुष्यों के बीच से जा चुका हूँ और फिर अपनी महिमा के साथ लोगों के बीच पुनः प्रकट हुआ हूँ। मैं वही हूँ जिसकी आराधना अब से असंख्य युगों पहले की गई थी, और मैं वह शिशु भी हूँ जिसे अब से असंख्य युगों पहले इज़राइलियों ने त्याग दिया था। उससे भी अधिक मैं वर्तमान युग का संपूर्ण महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। सभी मेरे सिंहासन के सामने आएं और मेरे महिमामय मुखमंडल को देखें। मेरे कथन सुने और मेरे कर्मों को देखें। यही मेरा संपूर्ण इरादा है, यही मेरी योजना का अंत और चरमोत्कर्ष है, और साथ ही मेरे प्रबंधन का उद्देश्य भी है। तमाम राष्ट्र मेरी पूजा करें, तमाम मुख मुझे स्वीकार करें, तमाम लोग मुझ पर भरोसा रखें, और मेरे चुने तमाम लोग मेरे सामने आत्मसमर्पण करें। भाइयों और बहनों, आओ इस बारे में विचार करें। इन वचनों को कौन व्यक्त कर सकता है? ए, केवल परमेश्वर ही इन वचनों को व्यक्त कर सकता है। यह परमेश्वर की वाणी है। बी, यह इंसान की ओर से है। कोई भी इन वचनों को व्यक्त कर सकता है। सी, मुझे नहीं पता। सही उत्तर ए है। केवल परमेश्वर ही इन वचनों को व्यक्त कर सकता है। यह परमेश्वर की वाणी है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हर एक वचन अधिकार और सामर्थ्य रखता है और लोगों के दिलों को झकझोरता है। परमेश्वर के अलावा पूरी मानव जाति से कौन बात कर सकता है? परमेश्वर के अलावा मानव जाति को बचाने का परमेश्वर का इरादा कौन व्यक्त कर सकता है? परमेश्वर के अलावा कौन लोगों के परिणाम निर्धारित कर सकता है, जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है, ब्रह्मांड और उसके भीतर की सभी चीजों पर शासन कर सकता है? परमेश्वर के अलावा कौन मानव जाति के सामने अंत के दिनों में अपने कार्य को लेकर परमेश्वर की योजना और मानव जाति के अंतिम परिणाम और मंजिल का खुलासा कर सकता है? परमेश्वर के अलावा कौन पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों की घोषणा कर सकता है? परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरी मानव जाति से खुले तौर पर बात करता है
और हर कोई उसके वचनों में अधिकार और सामर्थ्य को महसूस कर सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर के सीधे कथन हैं। वे परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर की सभी भेड़ें जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनती हैं, वे पहचान लेती हैं कि वही लौटकर आया प्रभु यीशु है। यह प्रभु यीशु के इन वचनों को पूरा करता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर दूसरी बार देह बना है और वो लौटकर आया है। प्रभु यीशु जिसके लिए हम दिन रात तरसते रहे, वह लौट आया है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु यीशु लौट आया है और वह अपने नए वचन बोल रहा है। आओ एक सवाल पर विचार करें। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये वचन बाइबल से हैं या ये बाइबल के बाहर के वे नए वचन हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में बोला है? ए, वे बाइबल में दिए गए वचन हैं। बी, वे बाइबल के बाहर के वे नए वचन हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में बोला है। सी, पक्के तौर पर नहीं कह सकता। वे बाइबल के बाहर के वे नए वचन हैं जिन्हें प्रभु यीशु ने अंत के दिनों में बोला है। ये अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए नए वचन हैं। ऐसे वचन जो पहले बाइबल में दर्ज नहीं थे। असल में अंत के दिनों में प्रभु यीशु पहले ही देह में लौट आया है। उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई मोहरबंद पुस्तक को खोल दिया है और इन भविष्यवाणियों को पूरा किया है। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। मानव जाति में से कोई भी मुहरबंद पुस्तक को नहीं खोल सकता। केवल स्वयं प्रभु यीशु ही इसे खोल सकता है, क्योंकि इंसानों में से कोई भी सत्य व्यक्त नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर ही सत्य व्यक्त कर सकता है। इसलिए ये वचन हम में से किसी के द्वारा नहीं बोले गए हैं, ना ही वे सीधे परमेश्वर के आत्मा द्वारा बोले गए हैं, बल्कि परमेश्वर ने
व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी पर दूसरी बार देह धारण किया है, मांस और रक्त के साथ एक सामान्य मानव रूप में, और वह कई नए वचन बोल रहा है और नया कार्य कर रहा है। परमेश्वर की भेड़ों ने धीरे धीरे पहचान लिया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन सत्य हैं, और स्वीकार किया है कि वही लौट कर आया प्रभु यीशु है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अब तक कितने वचन बोले हैं? आज तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अंत के दिनों में सत्य के 1 करोड़ से अधिक वचन बोले हैं। ये नए वचन इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु लौट आया है। पूरी बाइबल में केवल लगभग 8 लाख शब्द हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आज जो वचन व्यक्त किए हैं वे 12 बाइबलों जितने मोटे हैं। यह प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को सटीक रूप से पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अपने वचनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कई रहस्यों पर से पर्दा उठाया है। उदाहरण के लिए परमेश्वर की 6000 साल की प्रबंधन योजना का रहस्य, मानव जाति को बचाने के लिए परमेश्वर के कार्य के 3 चरणों का रहस्य, परमेश्वर के नाम का रहस्य, अंत के दिनों में न्याय के कार्य का रहस्य, देह धारण का रहस्य, परमेश्वर किसे बचाता है और किसे हटाता है, परमेश्वर आपदाओं से पहले विजेताओं का एक समूह कैसे बनाता है, कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, मानव जाति का भविष्य का परिणाम और मंजिल, मसीह का राज्य कैसे साकार होगा, शैतान लोगों को कैसे भ्रष्ट करता है, पाप की समस्या का पूरी तरह से समाधान कैसे करें, कोई वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उससे प्रेम कैसे कर सकता है, और भी बहुत कुछ। ये रहस्य ना केवल हमें यह बताते हैं कि अतीत में क्या हुआ, बल्कि यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर अब क्या कार्य कर रहा है और भविष्य में क्या पूरा करेगा। ये रहस्य आंखें खोलने वाले और पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, जो लोगों को परमेश्वर के कार्य और स्वभाव के बारे में एक पूरी तरह से नई समझ और अंतर्दृष्टि देते हैं। यह बाइबल की भविष्यवाणी को सटीक रूप से पूरा करता है। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। कुछ लोग पूछ सकते हैं, हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वह प्रभु यीशु है जो लौटकर आया है? हर बार जब परमेश्वर देह धारण करता है तो उसके कथन निश्चित रूप से कई क्षेत्रों को शामिल करते हैं। वे मुख्य रूप से मनुष्य से परमेश्वर की अपेक्षाओं और चेतावनियों से संबंधित हैं। परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों और आज्ञाओं के वचन और उसके न्याय, ताड़ना और भ्रष्ट मानव जाति के प्रकाशन के वचन, इसमें भविष्यवाणियों के वचन और मानव जाति से परमेश्वर के वादे वगैरह भी शामिल हैं। ये सभी वचन सत्य, मार्ग और जीवन की अभिव्यक्ति हैं। वे सभी
परमेश्वर के जीवन के सार का प्रकाशन है। वे परमेश्वर के स्वभाव और जो कुछ परमेश्वर के पास है और जो वह है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचनों से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन सत्य हैं और उनमें अधिकार और सामर्थ्य है। इस प्रकार अगर तुम यह निर्धारित करना चाहते हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन परमेश्वर की वाणी है या नहीं, तो तुम प्रभु यीशु के वचनों और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों की तुलना कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या वे एक ही आत्मा द्वारा व्यक्त किए गए वचन हैं, क्या वे एक ही परमेश्वर द्वारा किए गए कार्य हैं। अगर उनका स्रोत एक ही है तो यह साबित करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन परमेश्वर के कथन हैं और यह कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही परमेश्वर का प्रकटन है। सबसे पहले हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर की अपेक्षाओं और चेतावनियों के वचनों पर गौर करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, आज जो लोग मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं ऐसे लोग धन्य हैं। धन्य हैं वे लोग जो मेरे प्रति समर्पण करते हैं, वे मेरे राज्य में बने रहेंगे। धन्य हैं वे लोग जो मुझे जानते हैं, वे मेरे राज्य में ताकत संभालेंगे। धन्य हैं वे लोग जो मेरा अनुसरण करते हैं, वे शैतान के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे और मेरे आशीषों का आनंद लेंगे। धन्य हैं वे लोग जो अपने खिलाफ विद्रोह करने में समर्थ हैं, वे मेरे होंगे और मेरे राज्य की प्रचुरता प्राप्त करेंगे। जो लोग मेरे लिए दौड़ धूप करते हैं उन्हें मैं याद रखूंगा। जो लोग मेरे लिए खुद को खपाते हैं उन्हें मैं स्वीकार करूंगा और जो लोग मेरे लिए अर्पित होते हैं उन्हें मैं उनके आनंद के लिए चीज़ें दूंगा। जो लोग मेरे वचनों का आनंद लेते हैं उन्हें मैं आशीष दूंगा। वे मेरे राज्य में शहतीर थामे रखने वाले स्तंभ होंगे। वे मेरे घर में बेजोड़ प्रचुरता का आनंद लेंगे और कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकेगा। प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा दी गई चेतावनियों और अपेक्षाओं से हम मानवता के लिए परमेश्वर की अपेक्षाएं देख सकते हैं। परमेश्वर ईमानदार लोगों को महत्व देता है और जो लोग सच्चे मन से उसके लिए खुद को खपाते हैं उन्हें आशीष देता है। हम मानव जाति के लिए परमेश्वर की गहरी देखभाल और उद्धार के भी साक्षी हैं। यद्यपि प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अलग अलग युगों में कार्य करते हैं और अलग अलग तरीकों से बोलते हैं, उनके द्वारा प्रकट किया गया स्वभाव, व्यक्त किए गए सत्य और मानवता के प्रति अपेक्षाएं समान रहती हैं। आगे आओ हम प्रशासनिक आदेशों पर परमेश्वर के वचनों पर गौर करें। प्रभु यीशु ने कहा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह
अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मैं अपना क्रोध हर देश के ऊपर पूरी जोर से बरसाऊंगा और प्रशासनिक आदेश लागू करूंगा जो समूचे ब्रह्मांड में सार्वजनिक की जाती है, और जो कोई भी उनका उल्लंघन करेगा उन्हें ताड़ना दी जाएगी। जब मैं पूरे ब्रह्मांड से बोलता हूं, सब लोग मेरी आवाज सुनते हैं, यानी सभी लोग उन सभी कर्मों को देखते हैं जिन्हें मैंने समूचे ब्रह्मांड में अंजाम दिया है, जो मेरे इरादों के विरुद्ध जाते हैं, अर्थात जो मनुष्य के कर्मों से मेरा विरोध करते हैं, वे मेरी ताड़ना के अधीन गिरेंगे। मैं स्वर्ग के असंख्य तारों को नया बनाऊंगा, मेरी बदौलत सूर्य और चंद्रमा नए हो जाएंगे। आकाश अब वैसा नहीं रहेगा जैसा वो था, और पृथ्वी पर सभी चीजें फिर से नई बना दी जाएंगी। यह सब मेरे वचनों के कारण संपन्न किया जाएगा। ब्रह्मांड के भीतर सारे देशों को नए सिरे से बांटा जाएगा और मेरे राज्य द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर विद्यमान देश हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, और केवल वह राज्य होगा जो मेरी आराधना करता है। पृथ्वी के सभी देशों को नष्ट कर दिया जाएगा और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड के भीतर मनुष्यों में से वे सभी जो दानव के हैं पूर्णतया नष्ट कर दिए जाएंगे। वे सभी जो शैतान की आराधना करते हैं, वे मेरी जलती हुई आग के बीच गिर पड़ेंगे, अर्थात उनको छोड़कर जो अभी धारा के अंतर्गत हैं, शेष सभी को राख में बदल दिया जाएगा। जब मैं हर एक व्यक्ति को ताड़ना दूंगा, तो धार्मिक समुदाय अलग अलग तादाद में मेरे राज्य में लौट आएंगे और मेरे कर्मों से जीत लिए जाएंगे, क्योंकि वे देख चुके होंगे कि सफेद बादल पर सवार पवित्र व्यक्ति पहले ही आ चुका है। सभी लोगों को उनकी किस्म के अनुसार छांटा जाएगा और वे अपने अपने कार्यों के अनुरूप विविध प्रकार की ताड़नाएं प्राप्त करेंगे। वे सब जिन्होंने मेरा प्रतिरोध किया है नष्ट हो जाएंगे, और जहां तक उनकी बात है, जिनकी पृथ्वी पर कर्मों ने मुझे शामिल नहीं किया है, उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, उस कारण वे पृथ्वी पर मेरे पुत्रों और मेरे लोगों के शासन के अधीन अस्तित्व में बने रहेंगे। मैं असंख्य देशों और असंख्य लोगों के सामने प्रकट होऊंगा और अपनी वाणी को पृथ्वी पर व्यक्त करूंगा। अपने महान कार्य के पूरे होने की उद्घोषणा करूंगा। सभी लोगों को उनकी अपनी आंखों से यह देखने दूंगा। इन वचनों से हम देख सकते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा की ईश निंदा करते हैं और हठपूर्वक परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करते हैं, उन्हें अंततः उसके न्याय और दंड का सामना करना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश अधिक विस्तृत और व्यापक हैं, लेकिन प्रभु यीशु द्वारा बोले गए वचनों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। वे सभी सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की अनूठी पहचान और उसके पवित्र सार और धार्मिक स्वभाव को प्रकट करते हैं, जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। आगे आओ हम न्याय, ताड़ना और मानवता की भ्रष्टता के प्रकाशन से संबंधित परमेश्वर के वचनों पर गौर करें। प्रभु यीशु ने कहा था, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए
स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, बहुत सारे लोग मुझ में विश्वास करते हैं ताकि हो सकता है मैं उन्हें चंगा कर दूं। बहुत सारे लोग मुझ में विश्वास करते हैं ताकि हो सकता है मैं उनके शरीर से अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं। और बहुत से लोग मुझसे बस शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए मुझ में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ और अधिक भौतिक संपदा मांगने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग मुझसे सिर्फ इस जीवन को शांति से गुजारने और आने वाले संसार में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग केवल नरक की पीड़ा से बचने के लिए और स्वर्ग की आशीष प्राप्त करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग केवल अस्थायी आराम के लिए मुझ में विश्वास करते हैं, फिर भी आने वाले संसार में कुछ भी हासिल करने का प्रयास नहीं करते। जब मैं लोगों पर अपना क्रोध उतारता हूं और कभी उनके पास रही सारी सुख शांति छीन लेता हूं, तो मनुष्य शंकालु हो जाता है। जब मैं मनुष्य को नरक का कष्ट देता हूं और स्वर्ग के आशीष वापस ले लेता हूं, वे क्रोध से भर जाते हैं। जब लोग मुझसे खुद को चंगा करने के लिए कहते हैं और मैं उन पर ध्यान नहीं देता और उनके प्रति अत्यधिक घृणा महसूस करता हूं, तो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं और बुरी दवाइयों तथा जादू टोने का मार्ग खोजने लगते हैं। जब मैं मनुष्य द्वारा मुझसे मांगी गई सारी चीजें वापस ले लेता हूं, तो वे बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि लोग मुझ पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि मेरा अनुग्रह अत्यंत विपुल है और क्योंकि बहुत अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। फरीसियों को उजागर करने वाले प्रभु यीशु के वचनों और मनुष्य की भ्रष्टता पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और हमारी भ्रष्टता से नफरत करता है। हम उसके धार्मिक और पवित्र स्वभाव को भी देख सकते हैं और वह हमारे दिलो दिमाग की जांच करता है और हमारी भ्रष्टता को बहुत अच्छी तरह से जानता है। आगे आओ हम मानवता से किए गए वादे से संबंधित परमेश्वर के वचनों पर गौर करें। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मेरे वचन ज्यों ज्यों पूर्ण होते हैं, पृथ्वी पर धीरे धीरे राज्य बनता जाता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्यता की ओर लौटता है और इस प्रकार पृथ्वी पर वह राज्य स्थापित हो जाता है जो मेरे हृदय में है। राज्य में परमेश्वर के सभी लोग सामान्य मनुष्य का जीवन पुनः प्राप्त कर लेते हैं
पाले वाली शीत ऋतु विदा हुई, उसका स्थान वासंती नगरों के संसार ने ले लिया है, जहां पूरे साल बाहर रहती है। लोगों के सामने अब मनुष्य का निसार संसार नहीं रह गया है और ना ही वे मनुष्य के संसार की ठंडी सिहरन सहते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में नहीं उतरते हैं। नरसंहार अब और नहीं है और ना वह लहू जो नरसंहार से बहता है। सारे भूभागों में प्रसन्नता छाई है और हर जगह मनुष्यों की आपसी गर्माहट से भरी है। प्रभु यीशु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वादे मानवता के लिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, साथ ही मानव जाति की नियति और पूरी सृष्टि पर उसके अधिकार और सामर्थ्य को भी प्रकट करते हैं। केवल स्वयं परमेश्वर ही अपने राज्य के रहस्यों और वह कैसा दिखेगा इससे पर्दा उठा सकता है और केवल वही मानव जाति के लिए अपने सुंदर वादों को फलीभूत कर सकता है। उपरोक्त तुलना से हम देख सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु यीशु एक ही हैं। ये वचन देहधारी परमेश्वर द्वारा बोले गए हैं, जो सर्वोच्च स्थान पर खड़े होकर मानवता से बात करता है और परमेश्वर के स्वभाव और पवित्र सार को प्रकट करता है, जो परमेश्वर के अधिकार और पहचान को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। ये वचन एक ही आत्मा से आते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वह प्रभु यीशु है जो लौटकर आया है। सृष्टिकर्ता का प्रकटन। आज देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक साधारण सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, फिर भी उसके मुंह से निकले वचन स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देते हैं। उसके कुछ वचन अधिकार और सामर्थ्य से भरे हैं, कुछ मानवता के प्रति परमेश्वर की दया और सहनशीलता से भरपूर हैं, कुछ इस बुरी दुनिया के खिलाफ उसके भयंकर क्रोध को व्यक्त करते हैं, कुछ दो धारी तलवार की तरह तेज और भेदने वाले हैं, जो सीधे हमारे दिलों में चुभ जाते हैं। आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने करोड़ों वचन व्यक्त किए हैं। इन वचनों की विशाल मात्रा ही परमेश्वर की भेड़ों के लिए यह पहचानने के लिए पर्याप्त है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वह प्रभु यीशु है जो लौटकर आया है। ये प्रचुर सत्य इस बात का सबसे अच्छा सबूत है कि प्रभु का आगमन हो गया है। आज परमेश्वर के वचन ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जो सभी राष्ट्रों और देशों के लोगों के लिए खोजने और जांच पड़ताल करने के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। हर कोई जो सत्य की खोज करता है और परमेश्वर के प्रकटन के लिए तरसता है, वह इन वचनों का भरण पोषण स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सकता है। यह प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी को पूरा करता है। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। तीसरा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर न्याय का कार्य करने आया है। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने न्याय का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त किया है और बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरी तरह से पूरा किया है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए
कि वह मनुष्य का पुत्र है, क्योंकि वह समय आ चुका है कि परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, न्याय का कार्य परमेश्वर का अपना कार्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परमेश्वर द्वारा ही किया जाना चाहिए। उसकी जगह इसे मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्याय मानव जाति को जीतने के लिए सत्य का प्रयोग है। तो कोई सवाल ही नहीं है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच इस कार्य को करने के लिए अभी भी देहधारी छवि में प्रकट होगा, अर्थात अंत के दिनों का मसीह दुनिया भर के लोगों को सिखाने के लिए और उन्हें सभी सच्चाइयों का ज्ञान कराने के लिए सत्य का उपयोग करेगा। यह परमेश्वर के न्याय का कार्य है। भाइयों और बहनों, आओ इस पर विचार करें। मानव जाति के पाप करने की जड़ का खुलासा कौन कर सकता है? अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का कार्य कौन कर सकता है? मानव जाति को कौन शुद्ध कर सकता है और बचा सकता है? मानव जाति पर परमेश्वर के उस पवित्र और धार्मिक स्वभाव को कौन प्रकट कर सकता है जिसका अपमान नहीं किया जा सकता? कोई नहीं। देहधारी परमेश्वर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और कार्य से पहचानते हैं कि वह व्यवहारिक देहधारी परमेश्वर है। अंत के दिनों में उद्धारकर्ता मसीह का प्रकटन। अंत के दिनों में न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होता है और उन सभी के बीच किया जाता है जो अंत के दिनों के उसके न्याय के कार्य को स्वीकार करते हैं। यानी परमेश्वर देह में पृथ्वी पर लौटता है, न्याय करने और शुद्ध करने के लिए कई सत्य व्यक्त करता है और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सभी सत्य का मार्ग दिखाता है। यह अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य है और इसकी योजना परमेश्वर ने बहुत पहले ही बना ली थी। बहुत से लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों द्वारा सिंचन और चरवाही का अनुभव करने और उसके न्याय और प्रकाशन का अनुभव करने के बाद परमेश्वर के कार्य की एक नई समझ प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने शैतान द्वारा अपनी भ्रष्टता की सच्चाई भी देख ली है, वास्तव में पश्चाताप किया है और अपनी पापी प्रकृति से घृणा करने लगे हैं। उन्होंने सत्य का अभ्यास करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और उनके भ्रष्ट स्वभाव बदल गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के माध्यम से अपनी भ्रष्टता से शुद्ध होने की विभिन्न गवाहियां भी दी है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों की विभिन्न गवाहियां, साथ ही कई फिल्में और वीडियो पहले ही ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। यह स्पष्ट है कि अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य ने पहले ही विजेताओं का एक समूह तैयार कर दिया है और सभी संप्रदायों और पूरी दुनिया को हिला दिया है। अधिक से अधिक लोग परमेश्वर की वाणी सुन रहे हैं और सच्चे मार्ग की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बहुत से लोग जो सत्य के प्यासे हैं और सच्चे मन से प्रभु में विश्वास रखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों और परमेश्वर के चुने हुए लोगों की विभिन्न गवाहियों को देखने पर इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास्तव में वही प्रभु यीशु है जो लौटकर आया है। एक के बाद एक करके वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकारने लगे हैं और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा लिए गए हैं।
मसीह के न्याय आसन के सामने न्याय और शुद्धिकरण प्राप्त कर चुके हैं और मेमने के विवाह भोज में शामिल हो चुके हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, मुझे यह पहले क्यों नहीं पता था? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर गुप्त रूप से देह में लौट आया है और हर कोई यह खुशखबरी एक ही समय में नहीं सुनता। परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए प्रभु के आगमन के बारे में सुनने का एक उपयुक्त समय पहले से निर्धारित किया है। आज तुम प्रभु की वापसी की खबर सुन सकते हो। यह पूरी तरह से परमेश्वर की व्यवस्था है। शायद तुम्हें यह बहुत अचानक लगे या ऐसा लगे कि समय अभी तक नहीं आया है, लेकिन मनुष्य का पुत्र तब लौट आया है जब हमें इसकी सबसे कम उम्मीद थी, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। असल में तुम अकेले नहीं हो जो यह खबर सुन रहे हो। तुम्हारे अपने देश में और यहाँ तक कि तुम्हारे अपने गृह नगर में भी बहुत से भाई बहन पहले ही प्रभु की वापसी का स्वागत कर चुके हैं। राज्य का सुसमाचार पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, मेरे कथन पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। मैं अपने चुने हुए लोगों के सामने आकर और अधिक बोलूँगा और वचन सुनाऊंगा। जैसे शक्तिशाली गर्जन पर्वतों और नदियों को हिला देता है, मैं अपने वचन पूरे ब्रह्मांड के लिए और मानव जाति के लिए बोलता हूँ। इस प्रकार मेरे मुंह से निकले वचन मनुष्य का खजाना बन गए हैं और सभी मनुष्य मेरे वचनों को संजोते हैं। परमेश्वर जो कहता है उसका वही मतलब होता है और जो वह कहता है वह होकर रहेगा। असल में ये वचन पहले ही पूरे हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सत्य व्यक्त किया है और परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का कार्य किया है। उसने अनुग्रह के युग को समाप्त किया है, राज्य के युग की शुरुआत की है और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार लाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और पूरी मानव जाति के लिए खुले तौर पर उनकी घोषणा की जा रही है। राज्य का सुसमाचार अब सभी 5 महाद्वीपों में फैल चुका है, दुनिया के हर कोने तक पहुंच रहा है और 100 से अधिक देशों में इसकी गवाही दी जा रही है। उत्तर में यह कनाडा के विशाल विस्तार और रूस के बर्फीले इलाकों तक पहुंच गया है। दक्षिण में यह अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के जीवंत और चहल पहल वाले इलाकों तक पहुंच गया है। पूर्व में यह चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के हलचल भरे शहरों तक पहुंच गया है। पश्चिम में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील के अलावा जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों तक पहुंच गया है। यह ऑस्ट्रेलिया, भारत और सिंगापुर जैसे देशों तक भी पहुंच गया है। वे सभी जो अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करते हैं, वे मेमने के विवाह भोज में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने राज्य के युग में एक नया जीवन शुरू कर दिया है। प्रभु के साथ आमने सामने रहते हुए यह बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा करता है।
अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को भी पूरा करता है। राज्य मानव जाति के बीच फैल रहा है, यह मानव जाति के बीच बन रहा है और यह मानव जाति के बीच खड़ा हो रहा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरे राज्य को नष्ट कर सके। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का व्यापक विस्तार हमें इस बात की पुष्टि करने में और मदद करता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह वही प्रभु यीशु है जो लौट आया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर क्या तुमने परमेश्वर की वाणी सुनी है? क्या तुम्हें लगता है कि प्रभु यीशु लौट आया है? ए, प्रभु यीशु अभी तक नहीं लौटा है, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं। बी, प्रभु यीशु केवल आत्मा में ही लौटा है। सी, प्रभु यीशु पहले ही दूसरी बार देहधारी हो चुका है और उसने व्यक्तिगत रूप से ये नए वचन बोले हैं और मुहर बंद पुस्तक को खोला है। सही उत्तर सी है। प्रभु यीशु पहले ही दूसरी बार देहधारी हो चुका है और उसने व्यक्तिगत रूप से ये नए वचन बोले हैं और मुहर बंद पुस्तक को खोला है। इस समय कुछ लोग पूछ सकते हैं, बाइबल साफ साफ कहती है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। लेकिन तुम गवाही देते हो कि प्रभु पहले ही लौट आया है, तो तुम कैसे जानते हो? कुछ भाई बहन इस पद का हवाला देते हैं और यह विश्वास नहीं करते कि प्रभु लौट आया है। असल में उन्होंने इस पद का सही अर्थ वास्तव में नहीं समझा है। तो उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता का सही अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि जब परमेश्वर देह धारण करता है और दुनिया में आता है तो कोई नहीं जानता। प्रभु के आने का सही दिन और घड़ी मनुष्य को ज्ञात नहीं है। लेकिन एक बार जब मसीह आ जाता है, एक बार जब वह अपनी सेवकाई शुरू कर देता है और सत्य व्यक्त करने लगता है, तो लोग धीरे धीरे उसके वचनों और कथनों के माध्यम से जानने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर मानव जाति को बचाने के उद्देश्य से ही देह धारण करता है और मनुष्य के बीच रहता है। अगर कोई कभी जान ही ना पाए कि वह आ गया है, तो कोई उसका अनुसरण कैसे कर सकता है और उसमें विश्वास कैसे कर सकता है? जब इस बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर देह में आया, तो शुरू में किसी को भी उसके आगमन की जानकारी नहीं थी और किसी ने भी उसके आगमन का स्वागत नहीं किया। वह चुपचाप और गुप्त रूप से देह में आया। एक दिन उसने बोलना शुरू किया, लेकिन उस समय लोगों ने उसे नहीं पहचाना। बाद में जैसे जैसे वह और अधिक बोलता गया, जैसे जीवन जल की एक निरंतर धारा, तभी परमेश्वर के चुने हुए लोगों ने अचानक महसूस किया और पहचाना कि यह मनुष्य का पुत्र, जिसने इतना सत्य व्यक्त किया है और इतने लंबे समय तक लोगों के बीच काम किया है, वास्तव में देहधारी परमेश्वर है। यह वही प्रभु यीशु है जो लौट आया है। उसके बाद अधिक से अधिक लोगों ने पहचाना कि यह वही प्रभु यीशु है जो लौट आया है। अधिक से अधिक लोगों ने
पूरी दुनिया में यह घोषणा करना और गवाही देना भी शुरू कर दिया कि प्रभु वापस आ गया है और नए वचन बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे इसके बारे में शुरू से ही जानते थे। यह प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। चौथा, सच्चे मार्ग को हमेशा सताया गया है। आओ एक सवाल पर विचार करें। तुम्हें क्या लगता है, क्या हर कोई यह खुशखबरी सुनने पर कि प्रभु देह में आ गया है, परमेश्वर के नए वचनों की जांच पड़ताल करने और उसका स्वागत करने को तैयार होगा? ए हाँ, बी नहीं। सही उत्तर बी है, नहीं। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंधकर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। लोगों की कल्पना के अनुसार जब प्रभु आता है तो उन्हें आनंदित होना चाहिए और उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि वह बहुत दुख उठाएगा और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएंगे। ऐसा क्यों है? पहला कारण यह है कि दुनिया बुरी और अंधकारमय है। प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही हमसे कहा था, इस युग के लोग बुरे हैं। ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यह स्पष्ट है कि यह दुनिया बुरी है। मानव जाति शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट कर दी गई है और वह सत्य से घृणा करती है। इसलिए प्राचीन काल से लेकर अब तक परमेश्वर के कार्य के हर कदम की इस बुरी मानव जाति द्वारा निंदा और प्रतिरोध किया गया है। नतीजतन सच्चे मार्ग का इस बुरी दुनिया और भ्रष्ट मानव जाति द्वारा हमेशा विरोध किया जाएगा। अंत के दिनों में मानव जाति की भ्रष्टता और भी गहरी है। इसलिए हर कोई प्रभु यीशु के आगमन का स्वागत नहीं करेगा। अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को निश्चित रूप से इस बुरी दुनिया के प्रतिरोध और निंदा का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर का कार्य हमेशा मानवीय अपेक्षाओं और कल्पनाओं से परे होता है। अगर हम 2000 साल पहले की बात करें, जब प्रभु यीशु ने पहली बार अपनी सेवकाई शुरू की, तो क्या संपूर्ण यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान ने उसका विरोध नहीं किया था? ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रभु यीशु उनके कल्पित मसीहा से अलग था। वे उम्मीद करते थे कि मसीहा एक राजा की तरह होगा जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन प्रभु यीशु का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वह साधारण दिखता था, उसका कोई रुतबा या शक्ति नहीं थी और वह उस मसीहा से पूरी तरह अलग था जिसकी वे लंबे समय से आशा कर रहे थे। इसलिए उन्हें उसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। आज भी ऐसा ही है। पूरा धार्मिक जगत उत्सुकता से प्रभु के बादलों पर आने का इंतजार कर रहा है, मगर परमेश्वर एक बार फिर देहधारी होकर लौट आया है।
और मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट होकर कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका प्रकटन मानवीय धारणा और कल्पना से परे है। इसलिए बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोग तो आज देहधारी हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रतिरोध और निंदा भी करते हैं। पूरे इतिहास में केवल बहुत कम संख्या में सत्य से प्रेम करने वाले लोग ही सच्चे मार्ग को स्वीकार कर पाए हैं और सच्चे परमेश्वर का अनुसरण कर पाए हैं। अधिकांश लोग बिना सच्चे मार्ग की खोज या जांच किए आंखें बंद करके भीड़ का अनुसरण करते हैं और अंततः परमेश्वर द्वारा बचाए जाने का अवसर खो देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने हमें चेतावनी दी, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसलिए कोई कार्य परमेश्वर का है या नहीं, यह इस पर आधारित नहीं है कि अधिकांश लोग उसे स्वीकार करते हैं या नहीं, या दुनिया उसे पहचानती है या नहीं, बल्कि इस पर आधारित है कि क्या यह मनुष्य का पुत्र सत्य व्यक्त कर सकता है और मानव जाति को बचाने का कार्य कर सकता है। आज जब कुछ लोग सुनते हैं कि प्रभु लौट आया है, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया पादरियों और एल्डरों से पूछने की होती है। वे सोचते हैं कि जब प्रभु लौटेगा तो वह सबसे पहले उन लोगों को प्रकट होगा जो बाइबल से परिचित हैं और जिनका रुतबा है। अगर पादरी विश्वास नहीं करते तो वे भी विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुम सहमत हो? क्या प्रभु यीशु ने कभी कहा था कि वह अपनी वापसी का खुलासा पहले पादरियों और एल्डरों को करेगा? प्रभु यीशु ने ऐसी कोई बात कभी नहीं कही। आओ 2000 साल पहले का एक उदाहरण लें। प्रभु यीशु के शिष्य ज़्यादातर साधारण लोग थे, जैसे कर वसूलने वाले और मछुआरे, ना कि उच्च पद वाले याजक या शास्त्री जो धर्म ग्रंथों में पारंगत थे। आओ एक और सवाल पर विचार करें। 2000 साल पहले प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले मुख्य अपराधी कौन थे? वह रोमन सरकार नहीं थी, बल्कि धार्मिक अगुवा, मुख्य याजक और फरीसी थे, जो धर्म ग्रंथों में पारंगत थे और उत्सुकता से मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने न केवल प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, बल्कि उसका प्रतिरोध करने, निंदा करने और यहाँ तक कि उसे क्रूस पर चढ़ाने में भी आगे रहे। इसे हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करना चाहिए। जिन लोगों ने सालों तक धर्म ग्रंथों की व्याख्या की, उन्होंने प्रभु यीशु के प्रकट होकर कार्य करने पर खोज या जांच पड़ताल क्यों नहीं की? भले ही वे जानते थे कि उसके वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है, उन्होंने खोज या जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि हाटपूर्वक केवल बाइबल के शब्दों से चिपके रहे। विश्वासियों को सच्चा मार्ग स्वीकार करने से रोका और अंततः प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसा क्यों है? बाइबल में यह दर्ज है। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यों ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। इससे हम देख सकते हैं कि यद्यपि इन मुख्य याजकों और फरीसियों ने यह पहचान लिया था
कि प्रभु यीशु के पास अधिकार और सामर्थ्य हैं, फिर भी उन्होंने अपने रुतबे और आजीविका की रक्षा के लिए हठपूर्वक सच्चे मार्ग का प्रतिरोध किया। यहूदी लोगों ने भेद पहचानने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद करके धार्मिक अगुवाओं का आदर किया और उनकी पूजा की। उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, एक घोर अपराध किया, परमेश्वर के स्वभाव को नाराज किया और पूरे यहूदी राष्ट्र को अपने देश के विनाश की अभूतपूर्व पीड़ा का सामना करना पड़ा। अंत के दिनों में परमेश्वर एक बार फिर प्रकट होकर कार्य करने के लिए देहधारी हुआ है। आज के धार्मिक जगत का रवैया क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्य लंबे समय से सभी के लिए जांच पड़ताल करने के लिए ऑनलाइन प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन कितने पादरियों और एल्डरों ने जांच पड़ताल करने की पहल की है? यह देखकर कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं, अनगिनत अनुभवजन्य गवाहियां हैं और यह कि राज्य का सुसमाचार दुनिया भर में फैल गया है। वे डरते हैं कि परमेश्वर की सभी भेड़ें देहधारी परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगी, जिससे उनके रुतबे और आजीविका को खतरा होगा। इसलिए वे न केवल खुद खोज या जांच पड़ताल करने से इनकार करते हैं, बल्कि वे बेलगाम होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य की निंदा करते हैं, उस पर हमला करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और दूसरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर मुड़ने से रोकते हैं। क्या वे वास्तव में विनम्र लोग हैं जो सत्य की खोज करते हैं? क्या वे वास्तव में परमेश्वर के आज्ञाकारी और वफादार हैं? क्या वे बिल्कुल फरीसियों की तरह नहीं हैं? अगर हम आंखें बंद करके पादरियों और एल्डरों का आदर करते हैं, जब प्रभु की वापसी का स्वागत करने की बात आती है तो उनकी बात सुनने पर जोर देते हैं, अपना परिणाम और अंतिम मंजिल उनके हाथों में छोड़ देते हैं, तो हम सचमुच मूर्ख कुंवारियां हैं, ठीक उन यहूदी लोगों की तरह जिन्होंने आंखें बंद करके अपने धार्मिक अगुवाओं का अनुसरण किया। हम भी परमेश्वर का प्रतिरोध करने के मार्ग पर चलने लगेंगे और उसके द्वारा दंडित किए जाएंगे। बुद्धिमान कुंवारियों की बुद्धि कहाँ है? वह इस तथ्य में है कि जब वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ती हैं तो वे उन्हें सत्य के रूप में पहचानती हैं, कुछ ऐसा जिसे कोई भी इंसान व्यक्त नहीं कर सकता। अपने दिलों में वे निश्चित हो जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वह प्रभु यीशु है जो लौट कर आया है। उनकी अपनी सोच होती है, वे आंखें बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करती और वे देख सकती हैं कि धार्मिक जगत में अधिकांश पादरी और एल्डर पाखंडी फरीसी हैं। एक बार जब वे परमेश्वर की वाणी सुन लेती हैं और देख लेती हैं कि व्यक्त किए जा रहे सत्य परमेश्वर की ओर से हैं, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सच्चा मार्ग स्वीकार कर लेती हैं। इसी तरह वे प्रभु का स्वागत कर पाती हैं। लेकिन जो लोग खुद को बंद कर लेते हैं, अपने पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं, सत्य सुनकर भी दूसरों द्वारा नियंत्रित या बाधित होने के कारण सच्चा मार्ग स्वीकार नहीं कर पाते, उनकी नियति में परमेश्वर की वाणी सुनना या प्रभु का स्वागत करना नहीं लिखा है। अगर लोग केवल प्रभु यीशु को बादलों पर आते देखने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए सत्य से कान फेर लेते हैं और यहाँ तक कि उसकी आलोचना और निंदा करते हैं, तो वे अंत के दिनों में
परमेश्वर के कार्य द्वारा उजागर किए गए जंगली दाने और कुकर्मी हैं। उन्हें निश्चित रूप से परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और दंडित किया जाएगा। लेकिन यह बुरी मानव जाति चाहे कितना भी परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध और विरोध करे, वह परमेश्वर के पद चिन्हों को जरा भी नहीं रोक सकती। राज्य का सुसमाचार एक अविरल गति से फैल रहा है और सत्य के लिए प्यासे अधिक से अधिक लोग पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य और वचनों को स्वीकार कर चुके हैं। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं और जो भी परमेश्वर के हैं वे निश्चित रूप से उसके सिंहासन के सामने लौट आएंगे। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हम सबको विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ हासिल करना चाहता है उसे कोई भी देश या ताकत बाधित नहीं कर सकती। और जो लोग परमेश्वर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के वचनों का विरोध करते हैं और परमेश्वर की योजना में विघ्न डालते और उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, वे अंततः परमेश्वर द्वारा दंडित किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करता है उसे परमेश्वर नरक भेजेगा। जो भी देश परमेश्वर के कार्य का प्रतिरोध करता है उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा। जो भी राष्ट्र परमेश्वर के कार्य को अस्वीकार करने के लिए उठता है उसे परमेश्वर इस पृथ्वी से मिटा देगा और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं सभी राष्ट्रों, सभी देशों और यहाँ तक कि सभी उद्योगों के लोगों से विनती करता हूँ कि वे परमेश्वर की वाणी को सुनें, परमेश्वर के कार्य को देखें और मानव जाति के भाग्य पर ध्यान दें और इस तरह परमेश्वर को मानव जाति के बीच सर्वाधिक पवित्र, सर्वाधिक सम्माननीय, सर्वोच्च और आराधना का एकमात्र लक्ष्य बनाए और संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के आशीष के बीच जीने में सक्षम बनाए। ठीक उसी तरह जैसे अब्राहम के वंशज यहोवा के वादों के अधीन रहे और ठीक उसी तरह जैसे आदम और हवा, जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया था, अदन के बगीचे में रहे। परमेश्वर का कार्य एक प्रचंड लहर के समान आगे बढ़ता है। उसे कोई नहीं थाम सकता और कोई भी उसके प्रयाण को रोक नहीं सकता। केवल वे लोग ही उसके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं और उसकी प्रतिज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, जो उसके वचन सावधानी पूर्वक सुनते हैं और उसकी खोज करते हैं और उसके लिए प्यासे हैं। जो ऐसा नहीं करते वे जबरदस्त आपदा और उचित दंड के भागी होंगे। जब प्रभु यीशु की वापसी के बड़े मामले की बात आती है तो हमें इस मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यीशु की वापसी उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, पर उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, यह दंडाज्ञा का संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के प्रति
समर्पण करता हो और सत्य के लिए प्यासा होकर इसकी खोज करता हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होंगे। मैं तुम लोगों को परमेश्वर में विश्वास के रास्ते पर सावधानी से चलने की सलाह देता हूँ। स्वेच्छाचारी रूप से निष्कर्ष पर मत पहुँचो और परमेश्वर में अपने विश्वास में लापरवाह और ढीले ढाले तो और भी मत रहो। तुम लोगों को जानना चाहिए कि कम से कम जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके पास विनम्र और परमेश्वर का भय मानने वाला हृदय होना चाहिए। जिन्होंने सत्य सुन लिया है और फिर भी इस पर अपनी नाक भौं सिकोड़ते हैं, वे मूर्ख और अज्ञानी हैं। जिन्होंने सत्य सुन लिया है और फिर भी लापरवाही के साथ निष्कर्षों तक पहुंचते हैं या उसकी निंदा करते हैं, वे अहंकारी लोग हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करता है वह दूसरों को शाप देने या निंदा करने के योग्य नहीं है। तुम सब लोगों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास विवेक है और जो सत्य स्वीकार करता है। शायद सत्य का मार्ग सुन लेने और जीवन का वचन पढ़ लेने के बाद तुम्हें यह लगता है कि इन वचनों में से सिर्फ 10,000 में एक वचन तुम्हारे दृष्टिकोणों और बाइबल के अनुरूप है और फिर तुम्हें इन वचनों में से उस 10,000वें हिस्से में खोज जारी रखनी चाहिए। मैं अब भी तुम्हें सुझाव देता हूँ कि विनम्र बनो, अति आत्मविश्वासी ना बनो और अपनी बहुत बड़ाई ना करो। परमेश्वर का भय मानने वाले अपने थोड़े से हृदय से तुम अधिक रोशनी प्राप्त करोगे। यदि तुम इन वचनों की सावधानी से जांच करो और इन पर बार बार मनन करो, तब तुम समझोगे कि वे सत्य हैं या नहीं, वे जीवन हैं या नहीं। शायद केवल कुछ वाक्य पढ़कर कुछ लोग इन वचनों की आंखें मूंद कर यह कहते हुए निंदा करेंगे, यह पवित्र आत्मा की थोड़ी प्रबुद्धता से अधिक कुछ नहीं है, या यह एक झूठा मसीह है जो लोगों को गुमराह करने आया है। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे अज्ञानता से अंधे हो गए हैं। तुम परमेश्वर के कार्य और बुद्धि को बहुत कम समझते हो और मैं तुम्हें पुनः शुरू से आरंभ करने की सलाह देता हूं। तुम लोगों को अंत के दिनों के दौरान झूठे मसीहों के प्रकट होने की वजह से परमेश्वर द्वारा अभिव्यक्त वचनों की आंख मूंद कर निंदा नहीं करनी चाहिए और तुम्हें गुमराह होने के डर से ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के खिलाफ ईश निंदा करता हो। क्या यह बहुत ही बड़े दुख की बात नहीं होगी यदि बहुत जांच के बाद अब भी तुम्हें लगता है कि ये वचन सत्य नहीं है, मार्ग नहीं है और परमेश्वर की अभिव्यक्ति नहीं है, तो फिर अंततः तुम दंडित किए जाओगे और आशीष के बिना होगे। यदि तुम ऐसा सत्य जो इतने सादे और स्पष्ट ढंग से कहा गया है स्वीकार नहीं कर सकते, तो क्या तुम परमेश्वर के उद्धार के अयोग्य नहीं हो? क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौटने के लिए पर्याप्त आशीषित नहीं है? इस बारे में सोचो, उतावले और अविवेकी ना बनो और परमेश्वर में विश्वास के साथ खेल की तरह पेश ना आओ। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। क्या तुम इन वचनों को स्वीकार कर सकते हो? प्यारे भाइयों और बहनों,
हमने जीवन भर प्रभु में विश्वास किया है। क्या हम हमेशा उसकी वापसी का स्वागत करने का इंतजार नहीं करते रहे हैं? अब हमारे जीवन काल में प्रभु यीशु सचमुच लौट आया है। यह हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यह हमारे अंतिम परिणाम और मंजिल से संबंधित है। आशा है कि भाई बहन इस मामले को गंभीरता और सावधानी से लेंगे। आंखें मूंद कर कोई फैसला ना करें या सच्चा मार्ग खोजना ना छोड़ें, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। उतावले और अविवेकी ना बनो और परमेश्वर में विश्वास के साथ खेल की तरह पेश ना आओ। अपनी मंजिल के लिए, अपनी संभावनाओं के वास्ते, अपने जीवन के लिए सोचो और स्वयं से खेल ना करो। इस तथ्य का सामना करते हुए कि प्रभु लौट आया है, अब हमारे लिए सत्य की खोज करने का महत्वपूर्ण समय है। सही चुनाव अनंत आशीष लाएगा, जबकि गलत चुनाव चिरस्थायी पछतावे की ओर ले जाएगा। क्या तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो? क्या तुम अपनी धारणाओं या दूसरों के संदेहों के कारण इस उद्धार को खोने का जोखिम उठा सकते हो? अगर तुम सचमुच अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो, तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाकर खोज करो, जांच पड़ताल करो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन सुनो। क्या तुम सचमुच इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को हाथ से जाने दोगे? दो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने वादा किया था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। उसने यह भी भविष्यवाणी की, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। अब 2000 वर्षों की तड़प और प्रतीक्षा के बाद अंत के दिनों के चिन्ह प्रकट हो चुके हैं और दुनिया अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है। दुनिया भर में हर जगह आपदाएं घटित हो रही हैं और अधिक भीषण होती जा रही हैं। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आते हैं, सूखा धरती को चीर देता है, बाढ़ घरों और जिंदगियों को बहा ले जाती है और भयंकर जंगली आग जंगलों और कस्बों को राख में बदल देती है। इस बीच महामारियां वर्षों से जारी हैं और युद्ध लगातार भड़कते और तीव्र होते जा रहे हैं। प्रभु के आने का यह महत्वपूर्ण समय है। क्या तुम उसकी वापसी का स्वागत करने को तैयार हो? क्या तुम ऐसी बुद्धिमान कुंवारियां बनना चाहते हो जो दूल्हे का स्वागत करने को तैयार हो? प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या तुम यह सीखना चाहते हो कि कैसे परमेश्वर की वाणी को पहचाने और उसकी वापसी से ना चुकें? क्या तुम सच्चे मसीह और झूठे मसीह में भेद पहचानने की बुद्धि प्राप्त करना चाहते हो? जब प्रभु आएगा तो हम सभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें क्या हैं? बाइबल में 200 से अधिक बार उस न्याय के बारे में भविष्यवाणी की गई है जो हम में से हर एक पर आने वाला है। परमेश्वर विश्वासियों और अविश्वासियों का न्याय कैसे करेगा? न्याय और हमारी अंतिम मंजिल के बीच क्या संबंध है?
शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर मानव जाति को पाप से कदम दर कदम बचाने के लिए शैतान से युद्ध करता रहा है। क्या कभी किसी ने तुमसे कहा है कि परमेश्वर के पास मानव जाति को बचाने के लिए 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना है? परमेश्वर अपनी प्रबंधन योजना को कैसे पूरा करेगा और हमें एक सुंदर मंजिल तक कैसे ले जाएगा? यह केवल एक सामान्य बाइबल अध्ययन नहीं है। हम उन सब रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सुना है। यहां तुम कलीसिया में सिखाई गई बातों से अधिक सीखोगे। यहां तुम्हें महाविनाशों के दौरान आश्रय मिलेगा। यहां तुम यह जानोगे कि कैसे परमेश्वर पृथ्वी पर अपने राज्य को साकार करेगा। प्रभु का दिन निकट आ रहा है। ऐसे समय में हिचकिचाहट घातक हो सकती है। किसी ने नहीं सोचा था कि बीता कल उनका आखिरी दिन होगा। यह देखकर दुख होता है कि कई लोगों ने आने वाले कल के लिए योजनाएं बनाई थी जो कभी आया ही नहीं। सत्य की खोज करने से पहले ही अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे लिए जिनके पास आज है, अब भी परमेश्वर की वाणी सुनने का अवसर है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन परमेश्वर जानता है और वह तुम्हें निकलने का मार्ग दे रहा है, जीवन का, शांति का और उसके राज्य का मार्ग। जब तक समय है, चले आओ। हमारा निःशुल्क बाइबल अध्ययन प्रतिदिन ऑनलाइन आयोजित किया जाता है। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे, सुबह 7 बजे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जिसमें फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। या अधिक जानकारी के लिए हमें 916388909359 पर कॉल करें।